सुमिर भाई, मैं अभी निकला हूँ घर के, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी एक डीटीएच का सर्विस देने के लिए, जो कि मेरे घर से समथिंग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है। तो मैं ये घर से निकलने के बाद में मैं कस्टमर के दरवाजे तक जाऊंगा और देखूंगा कि आखिरकार डीटीएच फ्लूइड्स में क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कस्टमर ने हमको बता रहा था कि अटपटे टाइप का प्रॉब्लम है, नहीं हमको समझ में आई और ना ही कस्टमर के बताने से हम समझ पाए। जो कि कस्टमर कुछ अटपटा टाइप बोल रहा था कि आखिरकार हमारी डीटीएच में ये हो गई है, वो हो गई है। फाइनली हमको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने फाइनल डिसीजन ये किया कि हम चलेंगे वहाँ तक और उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार किस तरह की प्रॉब्लम है। हो सकता है शायद कस्टमर के कहने से कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो, लेकिन कस्टमर को समझ में नहीं आने के कारण से वो डीटीएच का प्रॉब्लम बता रहा होगा। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर से रेडी होकर के, और बीच में हम मतलब बहुत सारी परेशानियाँ होती है जो कि कठिनाइयों के सामने करते हुए, क्योंकि बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ बहुत चीज़ हो सकती है, तो हमको कठिनाई का सामना करते हुए निकलना होगा, ताकि इस तरह मतलब इधर की रोड थोड़ी सी मतलब गलत टाइप है। तो इसलिए मैं बढ़ता हूँ और देखते हैं कि आखिरकार हमारे रास्ते में किस किस तरह की रुकावटें आती है। तो और फाइनल हम कस्टमर के दरवाजे पे मिलते हैं आपसे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब कस्टमर के दरवाजे तक, और देखते हैं कि अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है और कौन हमको रिसीव करने के लिए अंदर लेकर के जाने के लिए आते हैं। तो फाइनली हम मिलते हैं आपसे अब सेटअप पे, और जो भी होगी डिटेल्स रूप से आपकी जानकारी अब यहीं से हम प्रदान करने वाले हैं। किस क्वालिटी का इसका पिक्चर चल रहा है अभी, मतलब कुछ भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ देर चलने के बाद, जैसे हमारे रंजन भैया बता रहे थे कि ये समथिंग आधे घंटे 45 मिनट चलने के बाद ये पूरा क्लियर होती है। ये प्रॉब्लम ही चेंज हो गई भाई। मतलब कि हम गए थे वहाँ पे, फाइनली प्रॉब्लम ये निकल के आई थी हमारी डीटीएच के लिए, क्योंकि मतलब कस्टमर का, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर का कुछ अटपटा डिमांड था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कस्टमर के समझाने से कि किस तरह की प्रॉब्लम है। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, हम आते हैं देखते हैं। तो हम मतलब ज़्यादातर हमको चांस था कि हो सकता है डीटीएच का, जैसे मैंने आपको बार बार वीडियो में भी रिपीट कर रहा था कि डीटीएच का, लेकिन नहीं, यहाँ आने के बाद फाइनली इसकी पोजीशन ही चेंज हो गई। और पोजीशन चेंज होने के बाद में इसकी प्रॉब्लम निकल के आ गई सामने टीवी का, क्योंकि टीवी में क्लियर व्यूज़ नहीं आ रहा था, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। और कस्टमर को भी ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही थी, आखिरकार हम प्रॉब्लम किस टाइप का बताया। तो फाइनली हमको बोले कि डीटीएच का प्रॉब्लम है, लेकिन फाइनली इसकी डीटीएच की प्रॉब्लम नहीं, टीवी की प्रॉब्लम है। हम लोग गए थे कुछ और काम करने के लिए और हो गई कुछ और काम। तो मैंने इस काम को पहले समथिंग 1 महीना पहले इसका किट चेंज करके वो दिया हुआ था, फिर भी ये प्रॉब्लम आने लगी है। तो आखिरकार हमको क्या परेशानी हुई और इनके साथ भी क्या परेशानी हुई जिसके कारण से इस तरह की मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम इस टीवी को सबसे पहले ओपन करेंगे, जो कि आपके सामने क्लियर व्यू ऐसा है कि ये धीरे धीरे जब मतलब टीवी पूरा हीट होगा तब जाके ये क्लियर आपका व्यू इसका आएगा। लेकिन हम फाइनली इसकी टीवी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, जो कि 1 महीने अंदर अभी न्यू किट चेंज हुई है। किट चेंज होने के बावजूद भी इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट को डिस्चार्ज करेंगे और टीवी को पूरा
वायर से, मतलब वायर जो भी इसमें लगा होगा सब इसको हम ओपन कर लेते हैं। टीवी हमारी ओपन हो चुकी है और ओपन होने के बाद मैंने आपको बताया कि इसका न्यू पूरा का पूरा न्यू बोर्ड मैंने डाला हुआ है। थोड़ा सा हम बोलेंगे कि नज़दीक से आके इसको दिखाने का क्या, तो आप देखेंगे इसका पूरा न्यू है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। तो पिक्चर क्लियर नहीं होने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट रीज़न ये बेस होता है, जो कि मैं सभी मतलब वीडियो में बताता रहता हूँ आपका कि इस टाइप का जो बेस होता है ये आपका प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम आती रहती है। हालांकि ये बेस जब हम लोग न्यू किट डालते हैं तो उस टाइम में भी ये बेस हम लोग नया डाल के देते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये अब ओरिजिनल बेस नहीं आ रही है। जो भी बेस पहले चाइनीज़ आती थी तो वो ठीक ठाक काम करती थी, लेकिन अभी इंडियन आई है भाई बिल्कुल भी काम नहीं करती है। समथिंग हम कौन माने है कि हमारे पास ये इस तरह की कंप्लेन 5 से 6 आ चुकी, जिसमें मैंने न्यू किट डाले और फिर से वही कंप्लेन, फिर से वही कंप्लेन, फिर से वही कंप्लेन। तो मैं परेशान होकर के भाई इस बेस को सलूशन लेते हुए मैंने जो पुराना वाला मतलब टीवी जब मैंने बोर्ड को चेंज किया तो उसमें ये पुरानी वाली ओरिजिनल सनसुई की बेस थी, तो मैंने इस बेस को निकाले उसमें से और लेकर के आए हैं। फाइनली इसमें इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं, क्योंकि ये बेस कंपनी की होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ताकि आप देखेंगे कंपनी समथिंग टीवी के 10 साल से ऊपर हो चुके थे, लेकिन अभी भी ये बेस चेंज नहीं हुई है। लेकिन हमने जब 1 महीने के अंदर जब इस किट को चेंज किया तो 1 महीने के अंदर ही हमारी बेस ख़राब हो गई। तो इस बेस बहुत ही परफेक्ट होती है, तो आप जब भी टीवी को चेंज करें तो पुराना वाला बेस का इस्तेमाल करें, बहुत ही बेटर होगा। तो फटाफट से हम आयरन को लगाते हैं। अभी हम आए हैं होम सर्विस देने, क्योंकि हमारी ये शॉप नहीं है, हम अभी होम सर्विस देने आए। तो हम आयरन को इंस्टॉल करते हैं और फटाफट से हम बेस को चेंज करते हैं। हमने इसकी बेस को बदल लिया है, पुराना वाला बेस हमारी ये रहती है। तो आपको देखने में थोड़ा सा भी ये नहीं लगेगा कि हाँ हमारी ये बेस डैमेज है। जैसे ये हमारी बेस देखने में आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि ये डैमेज है, लेकिन इसकी कुछ सीक्रेट होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पहचानी जाती है कि आखिरकार ये बेस ख़राब है और ये वाली बेस हमारी सही है। फिर भी आपको दिखेगा कि ये बेस ख़राब है, लेकिन नहीं, हमने एक्स्ट्रा बेस लेकर के आई हुई थी। और जो हमने सनसुई का बेस लेकर के आया हुआ था बोर्ड से, वो मैंने ऑलरेडी इसमें लगा चुके हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने ऑलरेडी पुराने वाली बेस है जो सनसुई का था वो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। तो अभी फाइनल बारी आती है इसकी टेस्टिंग की कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो हम अभी रखते हैं, टीवी को देते हैं फ्रंट साइड, ये हो गई हमारी फ्रंट साइड। अब हम देते हैं इसमें पावर, और पावर देने के बाद हमारी ऑटो मोड स्विच है। तो हमारी टीवी में अब धीरे धीरे लाइट आएगी। लाइट हमारी आ चुकी है। लाइट के अनुसार, लाइट को देखते हुए हमको ये लग रहा है कि शायद टीवी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि हम थोड़े से रिमोट को प्रेस करते हैं तो हाँ हमारी टीवी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जो कि इसमें प्रॉब्लम था, यानी कि ये जो लिखावट है या इसका जो पिक्चर क्वालिटी था वो पूरा डैमेज था, यानी कि क्या लिख रहा था और क्या दिखा रहा था हमें को समझ में नहीं आ रहा था। तो इस टाइम से तो अभी दिखाई दे रहा है कि हाँ हमारी प्रॉब्लम जो भी था सॉल्व हो चुका है। तो अब इसको फाइनल सेटअप करके और इनपुट दे करके देखते हैं कि क्या वीडियो की क्वालिटी बाकी में सही हो चुकी है या नहीं हुई है। टीवी हमारी कस के पूरा फाइनल रेडी है। अब इसको देते हैं हम सप्लाई, और सप्लाई देने के बाद में हम देखते हैं कि क्या हमारी टीवी वाकई में एक्चुअली में जैसे चलनी चाहिए वैसे चल रही है कि नहीं चल रही है। पहले कैसे चल रही थी ये वाली और अभी कैसी चल रही है। जैसे आपकी मैं मतलब कि मैं आपका एक ही चैनल नहीं चला के दिखा सकता, ताकि कॉपीराइट आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो हम 2-3 चैनल चेंज करके देख लेते हैं। ये देखिए आपको बोलबम की गानी चल रही है, कितनी अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी दे रही है। पहले मुझे किसी की परवाह नहीं, ना तुम्हारी ना आनंद की ना शानों की। तो ये सब देखने के बाद हम ज़्यादा देर तक टीवी नहीं चला सकते, ताकि कॉपीराइट आ सकती है। तो फाइनल डिसीजन हमारी ये रहती है कि जब भी आपकी टीवी में धुंधलापन की मतलब एहसास हो तो उस टाइम में आपको ओरिजिनल बेस होगा तो नहीं होगा, अगर लोकल बेस होगी तो फिर इस टाइप की बेस होगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बेस को चेंज करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमारे रंजन भैया की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी भी सॉल्व हो जाएगी। सो फाइनल हम आए थे किसी दूसरे काम के लिए और हो गई कोई दूसरा काम, इसका मैं आगे बात करता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही।